गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग तुरीयाश्रम नामक सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। देखिए, भगवान कहते हैं कि मद पाश्रय कुआरण, मेरा व्यापाश्रय करके, मेरा आश्रय करके, अर्थात मैं ईश्वर ही उसका एकमात्र आश्रय हूं। जो अपने सब कर्म मुझ ईश्वर को ही अर्पण करता है उसी पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो कुछ भी अनुष्ठान करता है, कर्म करता है, वह संग और फल की दृष्टि से रहित होकर ही ऐसा जो वह त्याग करता है, ऐसा वह जो त्याग करता है उससे प्रसन्न हुआ मैं उसके कर्म को नहीं देखता। जो कर्म फल चाहता है उसको तो परमेश्वर फल देता है, स्वर्ग लोक देता है, वैकुंठ लोक आदि देता है। उसे जो चाहता है वो उसको परमेश्वर देता है। वहाँ तो परमेश्वर का प्रसाद केवल यह है कि जो कर्म किया उसका फल दिया, लेकिन जो साधक है महाराज, अपने लिए फल न चाहकर फल ईश्वर को अर्पण किया है, इसलिए मुझ ईश्वर को प्रसन्नता हो जाती है। परमेश्वर को प्रसन्नता हुई तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कोई भी कर्म अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता है। कोई भी कर्म, किसी भी कर्म से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। कर्म तो उसमें राग देश के संसार ही बढ़ाएगा। कोई भी कर्म करेंगे तो राग द्वेष ही बढ़ेंगे महाराज। जिस फल को आप चाहते हैं वह फल मिलने पर उसमें राग और बढ़ेगा, तथा उससे विरुद्ध चीज यदि मिल गया तो देश भी और बढ़ेगा। इसलिए ये कर्म करने वाले इस संसार से पार नहीं जा पाते। चाहे जितने उत्तम से उत्तम लोगों को भले ही चले जाएं, परंतु जब परमेश्वर की प्रसन्नता होती है तब अंतःकरण के दोष निवृत्त हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर के कृपा के बिना अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होता महाराज। यही ईश्वर की प्रसन्नता है। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना ही भगवान की प्रसन्नता है। अतः भगवान ने कहा, जिसने सब कुछ छोड़कर मेरा आश्रय ले लिया है, सहारा ले लिया है, मैं भी उसमें कर्म को न देखकर उसके अंतःकरण को शांत कर देता हूं, उसके अंतःकरण को श्रवण और मनन लायक बना देता हूं। इसलिए वह अव्ययम शाश्वतम पदम अवाप्नोति, जिसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है, न घटा है न बढ़ा है, ऐसा जो अव्यय सारे संसार का अधिष्ठान स्वरूप है उसे पा लेता है। घटा और बढ़ा मतलब कम और ज्यादा उपाधियों की ही संभव है, और उपाधियां सब मिथ्या अध्यारोपित है। उनका आत्म तत्व में स्पर्श ही नहीं है महाराज। उनका जिसे लोग संसार में सबसे बड़ी उन्नति और अवनति समझते हैं, दोनों में आत्म तत्व जो है एक जैसा है, क्योंकि वह अव्यय है और वह शाश्वत है, नित्य है, हमेशा ही एक रस है महाराज। उस पद की प्राप्त होने पर वह कभी दूर नहीं होता। संशय और विपर्य से रहित दृढ़ ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति है। इसमें संशय खत्म हो गया है, दृढ़ ज्ञान हो गया है, यही अज्ञान की निवृत्ति है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नित्य है, क्योंकि अज्ञान अनादि है, अर्थात अज्ञान का कारण कुछ नहीं है। अगर अज्ञान का कारण होता तब तो कारण के रहते हुए अज्ञान फिर पैदा हो जाता। जैसा प्रत्यभिज्ञावादियों का मानना है कि अज्ञान दूर होने के बाद फिर पैदा हो जाता है। यदि ऐसा होता तो मोक्ष अनित्य हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति शाश्वत है,
अज्ञान अनादि होने से पैदा नहीं हो सकता और अज्ञान आए बिना संसार का चक्र रह नहीं सकता। जो मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देता है वह ऐसे शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। प्रसन्नता केवल अंतःकरण की शुद्धि नहीं देती, अंतःकरण की शुद्धि के साथ गुरु की उपलब्धि, श्रवण, मनन आदि सब करा देती है और अव्यय पद को प्राप्त करा देती है। नारायण। अद्वैत वेदांत का परम सिद्धांत है कि आत्मज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु पूर्णतः भगवत परायण होकर संपूर्ण कर्म को भगवद अर्पण करने वाले भक्त को स्वयं भगवान आत्मज्ञान प्रदान कर देते हैं। भगवत गीता के विभूति योग नामक 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूं। नारायण। अब थोड़ा भगवान के उस दिव्य वचन पर भी विचार कर लें जो उन्होंने कहा अध्याय के 18वें श्लोक का 18वें अध्याय का 57वां श्लोक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि शन्नस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। अर्थात मेरे ही परायण होकर विवेक द्वारा सारे कर्म मुझ में छोड़कर मुझ में ही बुद्धि समाहित कर सर्वदा मुझ में चित्त लगा। भगवान ने बड़ा ही सुंदर शब्द चयन किया है, चेतसा, अर्थात विवेक बुद्धि से सब कुछ परमेश्वर में छोड़ना है। अन्य सारे सहारे हेय हैं, मैं यह करके मोक्ष प्राप्त करूंगा, यह अभिमान छोड़ना ही साधन है। इस चेतना या विवेक से दृष्ट अदृष्ट विहित प्रतिषिद्ध सारे कर्मों का परमेश्वर पर छोड़ना है। कर्म चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा, चाहे संसार के किसी उद्देश्य से कर्म किया गया है, चाहे परलोक के उद्देश्य से कर्म किया गया है, उन सब का फल अपने लिए न चाहे, सभी सारे कर्म मुझ ईश्वर को अर्पण होंगे। भगवान ने भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 में कहा कि जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, अर्थात जो कुछ भी तुम्हारा भोग होता है, सब में निश्चय भाव रखो कि मैं ही मैं अपने नहीं, यह भोग मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए यह भोग कर रहा हूं। सुंदर रूप किसने देखा? आंख ने देखा। आंख ने देखकर क्या किया? मन को समर्पित किया। मन को समर्पित करने से क्या हुआ? अहंकारात्मिका वृत्ति में अहंकारात्मिका वृत्ति होती है ना, उसमें सुख उत्पन्न हुआ। अब यदि आप अहंकारात्मिका वृत्ति में के साथ हैं, तब तो उस सुख को पकड़ के रखेंगे कि मुझे सुख हुआ। और यदि आप जानते हैं कि इस वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, शुद्ध ईश्वर ही मेरा स्वरूप है, तब आप अहम के साथ उसे पकड़ कर नहीं रखेंगे। महात्माओं में एक दृष्टांत प्रसिद्ध है। एक बार भगवान ने किसी भक्त से पूछ लिया कि तुमको संसार की चीजों में क्या मजा आता है? तो भगवान ने कहा कि हमें संसारी सुख का कोई अनुभव नहीं है, अतः तुम भी बताओ। तो वैसे तो परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, लेकिन भक्त के परीक्षण के लिए ऐसा पूछा। भक्त ने जवाब दिया
कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं तो एक चम्मच हूं, उस चम्मच के द्वारा आप ही हर चीज का भोग लगा रहे हैं। चम्मच को भी कभी पता नहीं लगता कि खीर मालपुआ कैसे बना या कैसा बना, उसका स्वाद कैसा हुआ। इस प्रकार से मेरे द्वारा विषयों के प्रकाशक होने से आप ही सब जानते हैं, मैं कहाँ जानने वाला हूं। इस स्थिति तक साधक पहुंचे तब भगवत प्रसाद मिलता है। नारायण, सारी इंद्रियों को ज्ञान रूप करने वाला परमेश्वर परम शिव है। सारी इंद्रियां मिलकर उसे जान नहीं सकती। अतः भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने कहा कि मुझ ईश्वर के अंदर सब चीजों का संन्यास कर दो। बड़ा ही सुंदर शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान ने चेतसा कहकर करने वाले को भी बता रहे हैं कि यह विवेक बुद्धि से करना है। यह केवल विवेक बुद्धि है, बाहर में किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से तो साधक सारे कर्म करते हुए दिखेंगे, यह तो उसकी विवेक बुद्धि ही जानती है कि मैं इसको अपने लिए नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। तो जो कार्य परमेश्वर के लिए होता है, कोई भी कार्य यदि परमेश्वर के लिए किया जाए तो कोई वृत्ति निर्माण नहीं होती। उसी के लिए भगवान ने कहा कि जिसने इस सृष्टि को प्रारंभ किया, सृष्टि को जो धारण करके रहता है, वही एकमात्र मेरा सहारा है। इस प्रकार वह मेरे ही परायण रहता है, इसके सिवाय और किसी दूसरे चीज का कभी कोई सहारा नहीं लेता। यह जो बुद्धि के द्वारा सारे कर्मों का परमेश्वर में संन्यास रूप परमेश्वर की ही परायणता है, यही बुद्धि योग है। इसमें चित्त समाहित हो जाता है, सारे विक्षेपों की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ आश्रय न कहकर उपाश्रय भगवान ने कहा। उपाश्रय का अर्थ सहारा तो है ही, लेकिन शब्द कोशों में उपाश्रय का दूसरा अर्थ है घर। उपाश्रय का अर्थ है घर, इसलिए जैनी साधु जहां रहते हैं उसे उपासरा कहते हैं। उपाश्रय शब्द का अपभ्रंश ही उपासरा है। उपासना का स्थान होने से ही उपाश्रय कहते हैं। अपने शरीर को यह केवल ऐसा स्थान समझता है जिसके अंदर यह उपासना करनी है, अर्थात उसकी अनन्य शरण हो जाना है। जिसने इस संसार को चलाया है, जो उसको धारण करने वाला है, अनन्य शरण होकर मच्चितः केवल मुझ परमेश्वर के बारे में ही निश्चय करना है। यह भगवान के कहने का तात्पर्य है। अतः प्रत्येक ज्ञान में यह निश्चय करना है कि परमात्मा का हिस्सा कौन सा है। नारायण, एक प्रसिद्ध कथा है कि माता सीता जी ने एक बार हनुमंत लाल जी को एक नौलखा हार दे दिया। श्री हनुमंत लाल जी ने हार के एक एक नग को तोड़ तोड़ कर देखा और उसको फेंकते गए। सीता जी ने देखा तो सोचा कि इसको इतना कीमती हार देकर मैंने गलती कर ली, बंदर है क्या जाने। तो उन्होंने भगवान से कहा कि आप तो कहते हैं कि यह समझदार है, लेकिन यह तो महामूर्ख है। भगवान ने कहा कि उससे पूछेंगे, वह खुद ही बताएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने तोड़ तोड़ कर देखा कि उसके अंदर राम है या नहीं। देखा कि उसमें राम नहीं है, तो मेरा किस काम का। सीता जी समझ गई, जिस माले में, जिस कणकण में राम नहीं है, उसको मैं लेके क्या करूंगा। तो इस प्रकार जो जो प्रतीति आपके सामने आती है, जो जो अनुभव आपको आता है, उसके अंदर झांक कर देखिए, उसमें सच्चिदानंद है या नहीं है। सभी चीजों का अधिष्ठान तो सच्चिदानंद ही है महाराज। अभी तो हम लोग यह निश्चय करते हैं कि यह अरी घी है या नकली घी है, यह शुद्ध घी है या नकली घी है। जो बता दे कि यह असली घी है, हम समझते हैं कि वह बड़ा बुद्धिमान है। भगवान कहते हैं कि यह निश्चय करके क्या होगा, विचार तो यह करें कि घी है या नहीं है। घी है इसलिए घी सत पैदा हुआ है, घी का ज्ञान भी होता है। घी आनंद स्वरूप है या नहीं, तो आनंद स्वरूप है इसका निश्चय करना है। अर्थात
पौनः पुण्येन अधिष्ठान को सामने लाना है। ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि फिर व्यवहार में तो नाम रूप को महत्व देना पड़ेगा ही। तो भगवान हमारे ऊपर रहम नहीं करते, कहते हैं मच्चितः सततम भव, हमेशा केवल इसी चीज का निश्चय करो। तुम परायण हो तो दूसरे व्यवहार से क्या मतलब, चाहे जितना नुकसान या फायदा हो जाए, सतत मचित रहो। नारायण, यदि परमार्थ मार्ग के अंतिम सीढ़ी आप चढ़ना चाहते हैं तो हमेशा सभी चीजों के अंदर अधिष्ठान रूप उस परमेश्वर का दर्शन करना पड़ेगा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।